वो अपने हिल स्टेशन से थोड़े फासले पर मौजूद छोटी सी मार्केट की एक दुकान में गया। पुरानी चीज़ों की दुकान, एंटीक स्टोर, जिसे कभी कभी सेकेंड हैंड शॉप भी कहा जाता है। ऐसी जगहों पे काफ़ी अच्छी चीज़ें मुनासिब कीमतों में मिल ही जाती हैं। शॉप में दाखिल होते ही दरवाजे के साथ वाले कैबिनेट में अलग अलग तरह की VHS वीडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ पुरानी किताबें और पॉकेट वॉचेस बिखरी पड़ी थी। उसके बराबर वाले रैक में अवेंजर्स और जस्टिस लीग के कुछ टूटे फूटे एक्शन फिगर्स को नज़रअंदाज करते हुए वो 90s के दौर के CD रैक के सामने खड़ा हो गया, जिसमें पुराने बैंड्स के कलेक्शन देख के उसकी यादें ताज़ा हो गई और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसकी नज़रें दीवारों पर लटकती धूलदार पेंटिंग्स पर घूम गई। लकड़ी के फ्रेम में मौजूद बेहद खूबसूरत प्रिंट्स, जो कि कुछ बैरूनी ममालिक की सड़कें या फिर किसी शख्स, ज़्यादातर लड़कियों के चेहरों पर मुश्तमिल थी। तब उसने उसे देखा। ये किसी बड़े से घर की पेंटिंग थी। इसमें कुछ तो खास था जो उसे इसको खरीदने पर मजबूर कर रहा था। कुछ तो था गर्मियों के सीन के उस फ्रेम में जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। घर के चारों तरफ लंबी घास और एक बेहद खूबसूरत खिले हुए पत्तों वाला तना हुआ दरख्त। और तभी उसे समझ में आया कि इस पेंटिंग में इतना दिलकश क्या है। ये उसका अपना घर था, वो बड़ा मकान जो इसे विरासत में मिला था आज से कुछ ही दिन पहले, जब उसकी आंटी इस दुनिया से गुजर गई। वो इसकी एक लौती रिश्तेदार बची थी, लेकिन उनके अजीबो गरीब रहने के तरीके और उम्र के फ़र्क की वजह से इसको उनसे कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। लेकिन उनके जाने के बाद अब इस घर का मालिक यही था। उसने इलाके के लोगों से आंटी के बारे में काफ़ी अफवाहें सुनी हुई थी कि वो काले जादू और उनसे मुंसलिक चीज़ों में मुब्तला थी। लेकिन ये सिर्फ अफवाहें ही हो सकती हैं जो कि हर अकेली बूढ़ी औरत के बारे में लोग उड़ा देते हैं। वो थोड़ी देर तक उस पेंटिंग को घूरता रहा। लाउंज के लिए ये पीस बिल्कुल फिट है। फ्रेम पे लगे प्राइस टैग को देख के उसने दुकानदार को देखा और थोड़ी ही बार्गेनिंग के बाद पेंटिंग खरीद ली। वहां से निकल के पेंटिंग को गाड़ी की बैक सीट पे रखा और घर की तरफ रवाना हुआ। घर वापस आने के बाद उसने वो पेंटिंग बड़ी ही एहतियात के साथ लाउंज में लगा दी और उसके सामने खड़े होके अपने हाथ बांध के बड़े ही फखर से उसे देखने लगा। वो बेहद खूबसूरत पेंटिंग थी। घर के सामने लॉन में घास और दरख्त सूरज की रोशनी में डूबे हुए थे। हाँ, अलबत्ता उसमें लोग नहीं थे। शायद ये किसी ज़माने में घर के किसी मालिक ने बनवाई होगी। उसने कप में चाय निकाली और पेंटिंग के सामने रखे सोफे पे बैठ के उसे देखते हुए पीने लगा। न जाने क्यों, लेकिन वो उस पेंटिंग से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। एक हफ्ते बाद शाम में वो ऑफिस से घर आया। फॉर्मल्स चेंज करके ट्रैक सूट और टी-शर्ट पहनी। आज का दिन काफ़ी बुरा गुजरा था। उसने फूड पांडा से ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाली और सोफे पे बैठ के खाने लगा। तभी उसकी नज़र पेंटिंग पर गई, जिसमें घर के सामने लॉन में मौजूद घास हिल रही थी जैसे हल्की हवा चल रही है। उसने दोबारा पिज़्ज़ा पे नज़र घुमाई और तभी उसे एहसास हुआ कि ये उसने अभी क्या देखा है। दोबारा पेंटिंग की तरफ नज़र डाली तो अब उसमें सब कुछ नॉर्मल था। उसकी नज़र अक्सर पेंटिंग पे पड़ती थी, ऐसे जैसे कोई उसके सामने से गुजरा हो। लेकिन इस बार पेंटिंग पे कुछ था। वो कमरे से गुजर के पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हुआ। घास दोबारा हिल रही थी
लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज किया और नीचे की तरफ देखा। वहां पर एक अंगूठे के साइज के बराबर काला धब्बा था। वो उसे देखते हुए अपना सर खुजाने लगा। क्या ये मार्क इस पे हमेशा से था? उसने अपना सर हिलाया। शायद ये हमेशा से ही था। पेंटिंग की खूबसूरती की तरफ उसकी आंखें इतनी मुतवज्जा थी कि उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया होगा। खैर, ये अभी भी एक बेहतरीन पेंटिंग है। वो वापस आकर सोफा पे बैठ गया और टीवी पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करने लगा। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ते के वक्त उसने महसूस किया कि पेंटिंग अब फिर से अलग लग रही है। उसने चाय का आखिरी सिप लिया। वो मार्क पहले से बड़ा लग रहा था। जो पहले किसी अंगूठे के बराबर था, फैल के अब एक उंगली के साइज का हो गया था। क्या ये मुमकिन है? मेरा ख्याल है मैं कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग के बारे में सोच रहा हूँ। ये सही नहीं है। इसको इस तरह देखना और फिर देखते रहना, ये शायद हमेशा से ही ऐसा होगा। उसने अपनी उंगली धब्बे पे रखी। वो सूखा हुआ था। मुझे ये सब रोकना पड़ेगा। शायद तभी मेरी आंखें मुझे धोखा देना बंद करेंगी। अगले कुछ हफ्तों तक उसने पेंटिंग पे ध्यान देना बिल्कुल छोड़ दिया। वो उस पेंटिंग के बारे में सब कुछ भूलना चाहता था। ये एक अजीब ख्वाब की तरह ही था, या फिर उसकी आंखें उसे धोखा दे रही थी। बेहद अजीब। या तो ये सब ख्याली है या मेरे दिमाग की तख्लीक। वो खुद ही मुस्कुराया कि पेंटिंग में क्या अजीबोगरीब हो सकता है। वो इस सब से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन अगले ही दिन उसने देखा कि पेंटिंग पर पड़ा हुआ उंगली के बराबर निशान अब किसी आदमी जैसा हो गया है, धुंधला सा। वो बदसुतूर उस पेंटिंग को घूर रहा था। वो बदल गई थी, लेकिन अब उसे यकीन था कि जब उसने वो खरीदी थी उस वक्त कैनवास पे कोई धब्बा नहीं था। और अब ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग के कोने में कोई खड़ा हो। अगर वो अकेला नहीं रहता तो ज़रूर इसका इल्ज़ाम किसी ना किसी पे लगा ही देता, या फिर इस बात की तस्दीक तो कर ही लेता। उसका सर फट रहा था। उसने सोचा कि अब पेंटिंग की तरफ कभी नहीं देखेगा। लेकिन यह सब बहुत अजीब था, क्योंकि उस खूबसूरत घर की पेंटिंग में अब कोई था। अगले दिन जब उसने पेंटिंग देखी तो वो शख्स अपनी जगह से हिला हुआ था। ये मानना काफ़ी मुश्किल था, मगर ये सच में हो रहा था। हर सुबह और शाम ना चाहते हुए भी वो उस पेंटिंग को देखता और वो बदली हुई होती। उसे यकीन हो गया था कि कैनवास पे मौजूद वो शख्स चल रहा है। हर शाम को वो ऑफिस से घर आते ही पेंटिंग की तरफ जाता तो वो सुबह से मुख्तलिफ होती, क्योंकि हर बार वो शख्स घर से एक कदम नज़दीक होता। दिन गुजरने के साथ साथ वो घर के नज़दीक आ रहा था और अब वो मेन गेट की सीढ़ियों तक आ चुका था। करीब आने के साथ साथ उसके फीचर्स भी साफ नज़र आने लगे। वो कोई आदमी था जिसने ब्लैक टू पीस सूट पहना हुआ था, हाथों में ग्लव्स थे और कुछ पकड़ा हुआ था। अगले दिन सुबह देखा तो हाथ में पकड़ी हुई चीज़ भी वाज़ेह हो गई। वो एक सिल्वर ब्लेड वाली कुल्हाड़ी थी जिसका डंडा लकड़ी का था। सूरज की रोशनी से उसका ब्लेड चमक रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पेंटिंग में मौजूद वो आदमी चलता हुआ घर की तरफ आ रहा था। इसके जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। वो भागता हुआ खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। गार्डन में कोई नहीं था। घास हल्के हल्के हवा के साथ हिल रही थी। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? वो दोबारा पेंटिंग के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे देखने लगा तो खौफ से
उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि एक तो वो शख्स दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा था और दूसरा घर की खिड़की में कोई खड़ा बाहर झांक रहा था। और तभी मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।